हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर पता कर लेते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर एक लड़की है। भारत में गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताना कानूनी अपराध है। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे के जन्म के बाद ही पता चलता है कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ सटीक लक्षणों के बारे में बात करूंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिन महिलाओं के मन में अक्सर विचार आते रहते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है, न कि फ्रेंड्स लिंग में भेदभाव का बढ़ावा दिया गया है। तो आप वीडियो को देख करके अपने मन में बिल्कुल भी गलत धारणा ना पाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट में दर्द होना। अक्सर आपने नोटिस किया है, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी के अंत तक आपके पेट में कहीं ना कहीं आपको दर्द का एहसास होता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी आपको दर्द होता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के पेट के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना यह एक आम बात है। यह बदलाव फ्रेंड्स आपके शरीर में हो रहे शारीरिक और हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। तो देखिए, आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट के दर्द से घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगा लेते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पेट के बिल्कुल निचले वाले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द होता है, रुक रुक के कुछ देर के लिए हल्का सा दर्द का एहसास आपको होता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आप नोटिस कर पा रही हैं कि अक्सर आपके पेट के ऊपरी हिस्से नाभि के आसपास आपको हल्का फुल्का दर्द रहता है। कभी कभार आपको हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है या फिर आपके पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों के आसपास चुभन जैसा हल्का फुल्का दर्द होता है फ्रेंड्स, और थोड़ी देर के लिए होता है, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराने समय से इन लक्षणों को देख करके फ्रेंड्स अनुमान लगाया जाता था कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, जो सिम्टम है कुछ गर्भवती महिला के ऊपर पूरी तरह से सटीक बैठ जाते हैं, जबकि कुछ महिला के ऊपर गलत भी हो जाते हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चेहरे में कुछ ऐसे खास बदलाव आते हैं जिनको देख करके आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में हार्मोन के बदलने से गर्भवती महिला के चेहरे के ऊपर कई तरह के बदलाव आते हैं। तो देखिए, ये बदलाव फ्रेंड्स आमतौर पर सामान्य होते हैं और प्रसव के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके चेहरे का रंग काला पड़ने लग गया है, झाइयां आ गई हैं, या फिर आपके चेहरे में ग्लो आ गया है, या फिर आपके चेहरे के ऊपर कील मुहासे दिखाई दे रहे हैं, आपका चेहरा सूखने लग गया है, सूजन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि फ्रेंड्स, आपके फेस के शेप में भी, आपके आंखों और नाक के ऊपर भी कुछ ऐसे खास बदलाव दिखाई देते हैं जिसको देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, अगर आपके फेस के शेप में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, आपका फेस का शेप जो पहले की अपेक्षा हल्का सा दुबला पतला महसूस हो रहा है, आपके फेस के शेप में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर आपके फेस पूरी तरह से भरे हुए महसूस हो रहे हैं, फेस आपका गोल हो गया है, गाल निकल गए हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, आईने के सामने खुद को खड़ी होकर के देखती हैं, ऐसी मान्यता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की आंख की पुतलियों में फैलाव नजर आता है, खास करके प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करती हैं कि पहले की अपेक्षा आपकी आंख की पुतलियां हल्की सी फैली हुई
महसूस होती है, बहुत अधिक अंतर नहीं महसूस होता है फ्रेंड्स, लेकिन हल्का-फुल्का आपको अगर अंतर दिखाई देता है, आपकी आँख की पुतलियाँ आपको फैली हुई महसूस होती हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर आपके आँख की पुतलियों में किसी भी तरह का कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप नोटिस कर पा रही हैं, तो आपके नाक के शेप में भी आपको हल्का-सा बदलाव दिखाई देगा। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करती हैं, आपके नाक के जो नथुने हैं, वो हल्के से सूजे हुए महसूस हो रहे हैं, नाक के नथुने उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर उभार आ गया है। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला के नाक के नथुने चौड़े हो जाते हैं, उस पे सूजन आ जाती है, नाक के नथुने उभरे हुए दिखाई देते हैं, तो यह गर्भ में लड़का होने की तरफ इशारा करता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर आपके नाक के नथुनों में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की स्किन के रंग में बदलाव आता है। गर्भवती महिला पहले की अपेक्षा अगर सांवली नजर आ रही है, चेहरे का रंग डल पड़ रहा है, मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है, चेहरे के ऊपर कालापन आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं अगर आपके चेहरे के ऊपर अत्यधिक ग्लो बढ़ने लग गए हैं, पहले से ज्यादा आप निखरी हुई दिखाई दे रही हैं, ग्लो करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा दाग धब्बे, कील मुहासे, झाइयां आने लग गई हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, इसके उल्टा अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई भी दाग धब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं, चेहरा आपका बेदाग हो गया है, दाग रहित हो गया है, किसी भी तरह के दाग धब्बे आपके स्किन के ऊपर नजर नहीं आ रहे हैं, तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराने समय में इस लक्षणों को देख करके, इस तरह के संकेतों से लोग अनुमान लगाते थे कि बच्चा लड़का है या लड़की है। इस तरह के जो सिम्टम होते हैं फ्रेंड्स, अक्सर यह बता देते हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है, आप आसानी से पता कर सकती हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के चलने फिरने के तरीके से अनुमान लगाया जाता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ऐसी मान्यता है कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करती हैं कि गर्भवती महिला चलते समय सबसे पहला कदम कौन सा आगे रखती है, दाहिना रखती है या फिर बायां रखती है, आपको एक से अधिक बार नोटिस करना है कि चलते समय पहला कदम कौन सा रखती है। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि अगर गर्भवती महिला चलते समय दाहिने पैर को हमेशा आगे रख के चलना स्टार्ट करती हैं, बार बार ऐसा करती हैं, तो यह संकेत देता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप अपने बाएं पैर को आगे रख के चलना स्टार्ट करती हैं, बार बार लेफ्ट साइड के पैर को आगे रखती हैं और चलने का प्रयास करती हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन पुराने समय से इस तरह के सिम्टम चले आ रहे हैं। इन लक्षणों को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।